भारत के परिवार कैसे खर्च कर रहे हैं? क्या बदल रहा है? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की नई रिपोर्ट हाउस होल्ड कंजप्शन एंड एसेट ट्रेंड्स एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने रखती है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला सवाल यह है, आखिर भारतीय परिवार किस दिशा में खर्च बढ़ा रहे हैं? रिपोर्ट कहती है कि परिवार अब उन चीज़ों पर पैसा लगा रहे हैं जो जिंदगी को आसान, सुविधाजनक और उत्पादक बनाती है। यानी फोकस सिर्फ रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर नहीं, बल्कि पर्सनल गुड्स और घरेलू उपकरणों जैसी उपयोगी चीज़ों पर भी शिफ्ट हुआ है। दूसरा सवाल, क्या यह बदलाव सिर्फ अमीर लोगों में दिख रहा है? नहीं, सबसे खास बात यह है कि यह बदलाव निचले 40% आय वाले घरों में भी साफ नज़र आता है। वजह है EMI, आसान फाइनेंस और गांव शहर में सामान की बेहतर उपलब्धता। तीसरा सवाल, मोटर वाहन ओनरशिप सबसे तेज़ी से कैसे बढ़ा? रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2023-24 के बीच मोटर व्हीकल ओनरशिप भारत की सबसे तेज़ी से बढ़ती टिकाऊ संपत्ति बन गया। इसकी बड़ी वजह है बेहतर सड़क, बढ़ती यात्रा ज़रूरतें और आसान फाइनेंसिंग। अब वाहन सिर्फ चॉइस नहीं, बल्कि परिवारों के लिए ज़रूरत बन चुका है। चौथा सवाल, क्या यह बढ़ोतरी सिर्फ शहरों में है? नहीं, गांव और शहर दोनों जगह वाहन तेज़ी से बढ़े हैं। खास बात यह है कि निचले आय वर्ग के परिवार भी अब ज़्यादा वाहन खरीद पा रहे हैं। इससे शहरी और ग्रामीण परिवारों के बीच का फ़र्क कम हो रहा है। पांचवा सवाल, आपको जानकर हैरानी होगी कि टीवी की लोकप्रियता अब घटती जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों? टीवी की मांग कई राज्यों के शहरी इलाकों में घटी है, क्योंकि स्क्रीन अब लोगों के हाथ में है। मोबाइल फ़ोन ने मनोरंजन, खबर और जानकारी तीनों की दुनिया अपने अंदर समेट ली है। इसका असर टीवी ओनरशिप पर सीधा नज़र आ रहा है। तो सवाल ये है कि मोबाइल फ़ोन कैसे सबसे बड़ी बराबरी वाली संपत्ति बन गया? मोबाइल अब ऐसा उपकरण है जो आय वर्ग नहीं देखता। चाहे घर अमीर हो या गरीब, लगभग हर परिवार के पास फ़ोन है। डिजिटल पहुंच इतनी बड़ी हो गई है कि शीर्ष 20% और नीचे के 40% समूहों में मोबाइल फ़ोन के स्वामित्व में लगभग कोई फ़र्क नहीं बचा। ये सवाल उठता है कि फ्रिज, वाहन, मोबाइल और टीवी, इन 4 चीज़ों में क्या बड़ा संकेत मिला? रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प नतीजा यह है कि इन टिकाऊ संपत्तियों को रखने में अमीर और गरीब घरों के बीच का फासला तेज़ी से कम हुआ है। खासकर शहरों में लोग अब लगभग समान मात्रा में ये चीज़ें खरीद रहे हैं, जिससे पता चलता है कि जीवन स्तर में तेज़ी से समानता आ रही है। तो सवाल यह भी उठता है कि क्या अब भी बहुत से घरों के पास कोई टिकाऊ संपत्ति नहीं है? इसका जवाब है नहीं। ऐसे परिवारों की संख्या अब पूरे देश में सिर्फ 5% या उससे भी कम है। यानी भारत में एसेट गरीबी यानी टिकाऊ संपत्ति न होना तेज़ी से घट रही है। कुल मिलाकर रिपोर्ट बताती है कि भारत का सामाजिक और आर्थिक ढांचा अब पहले जैसा नहीं रहा। परिवारों की ज़रूरतें बदली हैं, उनकी सोच बदली है और सबसे बढ़कर उनकी क्षमता बढ़ी है। मोटर वाहन से लेकर मोबाइल तक, टिकाऊ संपत्तियों तक पहुंच में जो तेज़ी आई है, वह सिर्फ खरीदारी का रुझान नहीं, बल्कि जीवन स्तर में हो रहे बड़े बदलाव का संकेत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।